घर को डेकोरेट करूंगी मैं धनतेरस से, लेकिन काफ़ी घिस जाते हैं और पुराने से हो जाते हैं। नमस्कार सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखिए मैंने पूजा कर ली है, देखिए हवन भी हो गया है। ये कलश रखा हुआ है नरक चौदस के लिए, इसमें जल भर के रखा था। तो इस पानी से और छोटी दिवाली वाले दिन नहाते हैं सभी लोग घर के। भोग भी लग गया है क्योंकि मैंने आज बाज़ार से भोग लगाया है, क्योंकि ना आज मैं थोड़ा प्याज लहसुन का बनाने वाली हूँ खाना। तो मैंने बेड़ई का भोग लगा दिया है, या बर्फ़ी का या बेड़ई का, मैं किसी का भी भोग लगा देती हूँ। बच्चों को प्याज लहसुन का खाना होता है सुबह के टाइम, तो मैं बाज़ार का भोग लगा देती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ केले की सब्ज़ी है सूखी, और रतालू की सब्ज़ी है, जो कि मैं पहली बार बना के देखूंगी। देखते हैं कैसी बनती है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और काम शुरू करते हैं। तो आज ना मुझे थोड़ा सा काम था, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि दीपावली आ गई है, तो थोड़ी दीपावली की शॉपिंग करनी थी। तो आज वही काम मुझे निपटा। तो भाई सबसे पहले घर के काम भी निपटाने ज़रूरी है, और पेट पूजा तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई पेट नहीं भरेगा तो कोई काम हो ही नहीं पाएगा, एनर्जी नहीं रहेगी हमें। और बच्चों को भी तो खाना खिलाना है, तो पहले तो हमारा काम यही है, बच्चों के पेट भरो, खुद का पेट भरो, सभी को खिलाओ पिलाओ, उसके बाद बाज़ार के काम करेंगे हम। तो अब देखिए आज प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ केले की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च सब कुछ एक साथ ही पीस लिया। टमाटर नहीं डालूंगी इन सब्जियों में, क्योंकि हर सब्जी में टमाटर हो जाते हैं तो फिर एक जैसा ही टेस्ट आता है। तो मैं आज बिना टमाटर के बनाऊंगी, देखना बिल्कुल अलग टेस्ट आने वाला है। तो ये केले की सब्ज़ी बना ली है, अब वो बनती रहेगी दूसरी गैस पे। अब इधर मैं छौंक देती हूँ रतालू की सब्ज़ी। शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों ने खाई होगी और काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो रतालू काफ़ी जगह पर तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन हमारे इधर ना कभी कभी मिलते हैं। तो मैं आज पहली बार बना के देख रही हूँ, क्योंकि मैंने कहीं खाए थे, हाँ अपनी भाभी के यहाँ खाए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मैंने जब ही सोच रखा था कि मैं अपने लिए एक बार मैं अपने घर पे ज़रूर बनाऊँगी। तो मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी है। अब मैं आटा मार लेती हूँ। तो ये देखिए मैं आटा मार रही हूँ, और अब मैं फटाफट से चावल भी छौंक देती हूँ। तो मैं जीरा राइस बना रही हूँ। तो जीरा राइस बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा घी लिया है, उसमें जीरा चटकाया है और नमक डाला है। अब मैं ये देखिए कपड़े और डाल दूँ। तो ये मैं कपड़े डाल रही हूँ, क्योंकि मैं बेडशीट वगैरह धोई थी तो धूप निकल रही है। धूप तो आजकल निकल ही रही है, तो मैंने सोचा अभी कपड़े का स्टैंड खाली है, तो मैं जब तक सुखा लेती हूँ, फिर उसके बाद दूसरे कपड़े डालेंगे जब ये सूख जाएंगे जब। तो वैसे भी स्टैंड तो हमेशा भरा ही रहता है, क्योंकि कपड़े बहुत हो जाते हैं, रोज़ धुलते हैं ढेर कपड़े। तो अब ये ना धूप लग जाएगी, वैसे मशीन पे धुले हुए कपड़े धूप लगानी जरूरी है। अब वो 5:46। अब मैं जा रही हूँ मार्केट। मोटू राम की तरह गिरी थी ना, ऐसी फिर गिर जाऊंगी अंधेरे में। थोड़ी देर पहले चली जाती, यार अब जाना तो पड़ेगा ही। तो चलते हैं मार्केट, और मार्केट में देखते हैं क्या लाना है, क्या पसंद आता है, कुछ जरूर लेकर आना है। चलते हैं। तो अभी मैं पहुंची हूँ सबसे पहले वी मार्ट। वहाँ से मैंने कपड़े लिए हैं बच्चों के लिए, और मुझे वहाँ कपड़े अच्छे लगते हैं, पसंद आ जाते हैं, रीजनेबल भी होते हैं और बढ़िया। तो मैंने ये लिए हैं दोनों बच्चों के लिए कपड़े, और मुझे पसंद आ गए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं, तो फिर मैं और दुकानों पे ट्राई करती ही नहीं हूँ, क्योंकि भाई आजकल इतना टाइम नहीं है कि मैं 10 दुकानें देखूँ और फिर उनमें पसंद करूँ। एक ही बार में पसंद आ जाते। मैं वैसी ही जगह जाती हूँ जहाँ मुझे एक बार में पसंद आ जाए चीज़ें, तो मैं परमानेंट बना लेती हूँ, बार बार नहीं बदलती। तो ये मुझे पसंद आ ही गए हैं, और वी मार्ट पर तो ज़्यादातर पसंद आ ही जाते हैं। जूडियो हुआ, वी मार्ट हुआ, ये ऐसे मॉल है ना, तो यहाँ पर सब वैरायटी मिल जाती है, सब कलर मिल जाते हैं, और कंफर्टेबल भी मिल जाते हैं, फैंसी भी मिल जाती है, सब तरह के मिल जाते हैं।
तो अब मैं सुख सागर आई हूँ। सुख सागर से मैंने बेडशीट वगैरह बाकी सब मतलब डोरमेट वगैरह ये सब ले लिए, जो आपको घर पहुँच के दिखाती हूँ। मैं घर पहुँच गई हूँ। तो मैं मार्केट से होकर आ गई हूँ और मार्केट में मोबाइल नहीं निकाल पाई ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी कि डर लग रहा है कोई छिना ना ले। इस वजह से मैंने बस थोड़ी सी क्लिप बनाई है आपको एक आइडिया देने के लिए कि हाँ वास्तव में मैं बाज़ार गई कि नहीं तो आपको यकीन नहीं होगा कि मैं बाज़ार नहीं गई हूँ। मैं पहले का सामान ही दिखा रही हूँ। दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ। फिर सबसे पहले तो ये देखो, बहुत सारा सामान आया है। रुको रुको रुको, ये कहाँ आए? सुख मिलता है। देखो उस दुकान का नाम कितना अच्छा है ना, सुख। चीज़ें जो मिलती हैं जैसे साड़ी, औरतों की मनपसंद साड़ी, सूट, सभी कुछ मिलता है ना, तो इसीलिए यहाँ आके औरतों को सुकून मिलता है। तो इसलिए आ गया है इसका। मेरे हिसाब से, मैं अपना लॉजिक बता रही हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है यहाँ जाकर, क्योंकि इस दुकान पे ना मैं कर लेती हूँ, काफ़ी सालों से करती आ रही हूँ। मैं इस दुकान का कोई प्रमोशन नहीं कर रही, तो मैं काफ़ी सालों से मुझे एक विश्वास सा है कि यहाँ मुझे चीज़ें सही मिलेंगी। और मैं यहाँ चीज़ ख़राब, तो ये मैं गद्दे के कवर लेकर आई हूँ। 2 गद्दों के कवर ना फट गए थे, तो मैं ये 2 कवर लेकर आई हूँ। मैं दिवाली पे ये डोरमेट लेकर आई हूँ। डोरमेट भी गंदी हो गई थी वो। कैसी लगी? वेलकम वेलकम है, इस पे लिखा है वेलकम। और है डोरमेट, ये मैं बाथरूम के आगे रख दूंगी। तो ये ना, इसमें ये काफ़ी सॉफ्ट है और इसमें पैर अच्छे से पूछ जाएंगे, सूख के मतलब पैर इसमें अच्छे से हम सुखा सकते हैं। टैप 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 करके पैर सूख जाएंगे। तो काफ़ी मोटा भी अच्छा है, ये देखिए। ये भी मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने ये सारा मतलब अपने घर को डेकोरेट करूँगी मैं धनतेरस से 1 दिन पहले। ये सब ना अभी से अगर मैं लगा दूंगी तो फिर से गंदे हो जाएंगे, फिर धुले धुलाए बिछा। तो मैं दिवाली पे ऐसा लगता है सब कोरी चीज़ें बिछाई जाए, तो इसे भी रख दिया है मैंने। अब ये देखिए, ये मैं लेकर आई हूँ बेड रनर, क्योंकि अब आ रही हैं सर्दियाँ और भाई जब नहीं रखा जा सकता अब तो बेड से उतरते नीचे बहुत ठंडा होता है। सुबह सुबह हम उठते हैं ना, तो पैर नीचे रखते हैं तो फर्श बहुत ठंडा रहता है। मुझे ये अच्छा लगता है कि बेड के नीचे बेड रनर ज़रूर बिछा हुआ होना चाहिए, खासकर सर्दियों में तो ज़रूर होना चाहिए। तो ये ना पिछली दिवाली पर लेकर आई थी, तो 1 साल तो चल जाते हैं, लेकिन 1 साल के बाद अगर चलाते हैं हम तो चल तो जाते हैं, लेकिन काफ़ी घिस जाते हैं और पुराने से हो जाते हैं। तो मैं हर साल चेंज ही कर देती हूँ। मतलब पैटर्न तो मुझे सेम ही मिला, कुछ अलग नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये चल जाते हैं ना 1 साल, तो मैं इसीलिए ही हूँ। थोड़े से सोफ़ा कवर रह गए थे, तो उसके मैं ये ले आई यहाँ बिछाने के लिए। दिखाती हूँ इस रूम में बिछाने के लिए। ये भी अच्छे लग रहे हैं। देखिए, मुझे चाहिए था थोड़ा लाइट कलर में, लेकिन एक है लाइट कलर का, तो मैंने सोचा चलो इस कलर के लिए चलते हैं, क्योंकि ये भी कलर अच्छा लग रहा था। ये भी हो गया। अब क्या है हनु क्या है? ये है बेडशीट। ये डबल बेड की बेडशीट है। तो ये मुझे बहुत पसंद आई। ये थोड़े मोटे कपड़े में है। हाँ, इसको कैसे होना है? बिछ के ऐसी आएगी ये। तो ये मुझे बहुत, थोड़े मोटे कपड़े में है ना ये, तो ये खिसकेगी नहीं बेड से। या तो प्लास्टिक वाली अच्छी लगती है, जो कि ये जैसी ये बेडशीट बिछी है ना, ये सब मेरी कॉटन की है। ये काफ़ी अच्छी निकलती हैं, और इनमें ना तो उससे फिक्स हो जाती हैं। इतनी थोड़ी बहुत सुकड़न तो आती है, लेकिन वैसे फिक्स हो जाती हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया है। पिछले साल वाली जो मैंने अभी बिछाई थी ना, ग्रे से कलर की है, वो अभी भी एकदम नई रखी हुई है। मैंने धो के डाली है उसे। अच्छा कर लो, नहीं मना, सॉरी, अब नहीं। इसमें इसलिए बोल रही थी मैं, प्लीज़ थोड़ी देर बात कर लेना।
तो ये आज की शॉपिंग और